काजी फैसल साहब अगले चीफ जस्टिस हुए, क्या आपको कोई एतराज है इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए तो? यार मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए तो फिर फैसला करें कि उसका चीफ जस्टिस कौन होगा। मेरा एतराज ये है कि चाहे वो सर आपने कल परसों वसीम बदामी को ये कह दिया कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, उस वक्त तो आपने बयान दे दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर्सन स्पेसिफिक क्लॉजेज, चाहे वो किसी पर्सन को हटाना या किसी पर्सन को लगाना का पर्सन स्पेसिफिक हो, हम उसके हक में नहीं होंगे। सो आप काजी फैसल साहब के लगने के हक में नहीं होंगे? नहीं, आप काजी फैसल साहब फाइज ईसा साहब को लगाने में या हटाने में अगर आप पर्सन स्पेसिफिक करेंगे, पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। हमारा शुरू दिन का मौक़िफ़ ये रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा, तो मैं ऐसा कानून भी नहीं बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ काजी फैज ईसा साहब को टारगेट करता है, और ऐसे कानून भी नहीं बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ काजी फैज ईसा साहब को प्रमोट करता है। मैं ऐसे कानून चाहता हूं जो हमेशा के लिए चल सकता है, जो इस मुल्क के अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवा सकता है। जो इस वक्त हमारा अदालत सुप्रीम कोर्ट अपना 15% केसेस जो सियासी और आईनी केसेस होते हैं वो 90% टाइम उन केसेस को देते हैं। मेरे नाना को 50 साल मिला इंसाफ मिलने के लिए, हर शहरी को इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। ये मेरा मकसद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल अगर पार्लियामेंट ये अचीव कर ले, 2-3 इदारे हैं उनको ठीक कर ले, हम करके दिखाएं एब्सोल्युटली, और ये सब कौम खुश होगी, बल्कि दुआएं देगी अगर जो भी इन इदारों को ठीक करके जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से इख्तियार लें बाकी वो सारा मुल्क चलाने का, अदलिया को कहें अपना काम करें जो उनका काम है करने का, लोगों को इंसाफ दें बजाय इसके कि वो सियासत में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन ये बताएं सर, आपने कल जो बयान दिया था मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, वो किस चीज के चीफ जस्टिस होंगे? वो आईनी कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या दूसरे कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे? वो फैसला आज की बात है। उस कॉन्टेक्स्ट में चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बने या सुप्रीम कोर्ट का बने, वो चीफ जस्टिस ही होगा। सर यही तो, यहीं पे तो रोला है। But ये तो रोला है for the people who are person specific ना। No, but person he is next in line। तो मौलाना फजल रहमान साहब के सामने उठाया था उस कमेटी में कि देखो इस तरफ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत इज पार्टिजान, उस तरफ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई इज पार्टिजान। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का क्या लेना देना? हमारा तो काम ही है आईन साजी करना। मेरा और आपका ये पुराना मुतालबा है, तो अगर हम मिलके कोई वर्जन लेकर आते हैं जो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो शायद हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बट आई एम कमिटेड टू गेटिंग माई मदर्स प्रोमिसेस इंप्लीमेंटेड, एंड आई will engage with Maulana Fazlur Rahman Sahab and his party despite the statements in bad taste that were given by his official representative. And I will continue my all-out efforts to ensure that we meet the numbers to try and pass the best possible legislation to bring about judicial reform in this country that has not only affected me as a person in my family, but आप किसी भी जगह का सर्वे ले, आप अवाम से पूछे, आप लॉयर से पूछे, आप अपना मीडिया के साथियों से पूछे, आप पॉलिटिशियन से पूछे, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जुडिशल रिफॉर्म्स होना चाहिए। 80% ऑफ पीपल इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि अदालती आईनी कोर्ट बनना चाहिए। अगर कोई एतराज है तो वो ये कि टाइमिंग सही नहीं, तरीका सही नहीं, तो मेरा तो उसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि अगर अब नहीं तो कब। लेकिन बिलावल साहब, आपने जो तरीका की बात की कि आपने कहा एतराज तरीके पर है, अभी आपने पार्लियामेंटेरियन के हक की भी बात की। ये कैसा हक है पार्लियामेंटेरियन का? रात को 12 बजे तक भी पार्लियामेंटेरियंस को ये नहीं पता था कि अंगूठा कौन से मुसवदे पर लगाना है। अगर उस दिन मौलाना मान जाते तो इस वक्त कानून साजी हो चुकी होती। किसी को पता नहीं था सर, कोई नहीं जानता कि क्या है इस मुसवदे में। अदालत का अदारा का इजाजत नहीं है कि वो रात का 12-1 बजे बैठे। ये तो सिर्फ उनका हक है जो आते हैं और आईन तोड़ते हैं। ये सिर्फ उनका हक है जो रात का 12 बजे बैठ के आमिर को कहते हैं कि आए आप 10 साल 11 साल राज करे। अगर किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये गलती से, वैसे तो हम कहते हैं कि सियासतदान काम ही नहीं करते, मैं तो समझता कि बहुत अच्छी बात है कि हमने डंडा मिलता तो काम करते हैं सर हाउस चलाया। अगर हम इसी मेहनत के साथ हर इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो शायद मजीद प्रोग्रेस होता है। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं इस पार्लियामेंट को 12 बजे बैठे हुए, सवाए उस वक्त जब आपको कोई सियासी फायदा होता है किसी चीज का। तो इसी पार्लियामेंट में बैठा था आदम एतमाद के वक्त। सियासी फायदा, अगर सियासी फायदा होगा 12 बजे भी बैठेंगे। इसीलिए जो बदनीयती नजर आ रही है ना बिलावल साहब, बदनीयती तरीकाकार में नजर आ रही है। आपने 18वीं तरमीम की,
کتنی تعریف ہوتی ہے 18ویں ترمیم پر آپ کی, 8 مہینے لگے, ہر ایک کا کنسنسس بلڈ ہوا. یہاں تو لوگ آپس میں ٹی وی پہ پوچھ رہے تھے کہ مسودے کدھر ہیں, میں نون والوں سے بات کروں, وہ کہے سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا, ہمیں تو خالی کہا گیا انتظار کریں, جو ہی مسودہ آئے گا 12 بجے رات اجلاس ہوگا, انگوٹھا لگائیں اور گھر جائیں, کوئی ضرورت نہیں آپ کو پتا کرنے کی کہ ہونا کیا ہے, اس میں لکھا ہوا کیا ہے. اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ترمیم ہے, یہ ذاتی مفاد کے لیے, سیاسی فائدے کے لیے کی جا رہی ہے. جناب میں کسی اور کا نیت پہ بات نہیں کر سکتا ہوں نا, مگر میں میرے لیے ایک پرسنل مفاد یا سیاسی مفاد بھی اس میں نہیں دیکھتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. میرا جہاں تک 70 ووٹس ہے اور میرا دن رات کی محنت ہے وہ اس لیے کہ میرے اپنی والدہ کا خواب پورا کرنا ہے. نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نیت کیا ہے کہ وہ ساتھ دے رہا ہے, یا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا نیت کیا ہے کہ وہ ساتھ دے رہا ہے, وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق اس بات سے ہے کہ میں نے اپنا منشور کا پورا کر کے دکھانا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ یہ 18ویں ترمیم کا جس طریقے سے ہم نے 18ویں ترمیم کیا, you're absolutely right. We spent a year discussing the 18th Amendment. All parties, not only the government parties, every single party was part of that process. کیا سپریم کورٹ نے کیا کہا جب انہوں نے 18ویں ترمیم کا کیس سنا؟ انہوں نے کہا یہ تو کیا ٹائم ہے, آپ نے تو ایک کمیٹی میں بیٹھ پہ ٹھک ٹھک کر کے اس کو پاس کروایا. ہم نے جب 3/3 میجورٹی لے کر آئے تو سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ ہم پورا کا پورا آئین اڑا دیں گے. تو اب کیا میں 3/3 سے کروں یا 2/3 سے کروں, میں نے کرنا ہے بھائی. اینڈ twice bitten, I mean once bitten twice shy. We have seen what they did with the 19th Amendment. ٹھیک ہوگا. Seen what they made us go through when we legislated for more reforms in the judiciary. Every single time